गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सप्लेन कर जा रहे हैं। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल देकर हम आपको समझा रहे हैं कि मैग्नीशियम जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो ये मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर बनाता है। यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट था इसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और मैग्नीशियम जो था सल्फेट के साथ एसोसिएट हो गया। ठीक उसी तरह से आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद आयरन जो है कॉपर का जगह ले लेता है, तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। लेकिन ये क्या है, एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि इतने मेटल का हम रिएक्टिविटी याद नहीं रहेगा तो हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक निमोनिक्स दे रहा हूँ। देखिए सेंटेंस यह है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस जिंक, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ क्रिस सिंग गो गुड। एक बार फिर हम आपको रिपीट कर रहे हैं सेंटेंस, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस जिंक, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ क्रिस सिंग गुड। सबका हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेते हैं। प्लीज से पी लेते हैं, पी इज इक्वल टू पोटेशियम। स्टॉप से एस लेते हैं, सोडियम। कॉलिंग से सी लेते हैं, कैल्शियम। मी से एम लेते हैं, मैग्नीशियम। ए तो एल्युमिनियम, सी केयरलेस का सी कार्बन, जिंक का जेड जिंक हो गया, इंस्टेड का आई आयरन, ट्राई का टी टीन, लर्निंग का एल से लीड, हाउ एस का हाइड्रोजन, सी क्रिस का सी कॉपर, एस आई एन जी सिंग, सिंग का एस सिल्वर, गुड से जी गोल्ड। ये जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, जो नीचे के एलिमेंट है सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। जैसे गोल्ड सिल्वर ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। अब हम आपको बताने जा रहा हैं कि कैसे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जैसे हम एक आयरन नेल लेते हैं और हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक बीकर में ले लिया और बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और एक आयरन नेल लेते हैं। आयरन नेल को थ्रेड से बांध देते हैं। थ्रेड से बांधने के बाद उस आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट, तो हम उस पर देखते हैं कि रेडिश ब्राउन जो है उस पर कॉपर पर आयरन नेल पर डिपॉजिट हो जाता है। आयरन नेल पर वो डिपॉजिट हो जाता है। तो आयरन नेल पर वो डिपॉजिट कैसे होता है? क्योंकि जो हम जानते हैं कि आयरन और कॉपर लीजिए, देखिए आयरन कहाँ पर है, आयरन यहाँ पर है, आयरन इज हेयर एंड कॉपर कहाँ है, कॉपर है। तो हु इज मोर रिएक्टिव? तो आयरन जो है मोर रिएक्टिव है और जो हमारा कॉपर है लेस रिएक्टिव है। तो आयरन जो है कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करता है। यह रिएक्शन है Fe प्लस कॉपर सल्फेट। तो आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो खुद FeSO4 बना दिया और कॉपर बनाए। कॉपर जो होता है रेडिश ब्राउन होता है और आयरन के ऊपर जो ये जमा होता है रेडिश ब्राउन जमा होता है और इसका सोल्यूशन का जो पहले कलर ब्लू था अब हमारा ग्रीन हो जाता है और लाइट ग्रीन कलर बन जाता है। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, A प्लस BC। तो A जो होगा B को डिस्प्लेस करके हटा देगा और AC प्लस B बन जाएगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें सबसे ज़्यादा हमको याद रखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस जिंक, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ क्रिस सिंग गुड। अब फिर लेते हैं कॉपर सल्फेट को मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं। अब देखिए कॉपर और मैग्नीशियम में विच वन इज मोर रिएक्टिव? तो कॉपर यहाँ है और मैग्नीशियम कहाँ पर है, मैग्नीशियम कहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ पर है। तो हम देख लीजिए, तो ये मैग्नीशियम जब कॉपर में लेंगे तो मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट क्या होगा, मैग्नीशियम फिर इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। और ठीक अगर हम आयरन में देखते हैं, अब आयरन और कॉपर सल्फेट को रिएक्शन को हम एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं FeSO4 प्लस कॉपर। तो अब देखिए कॉपर और Fe में कौन मोर रिएक्टिव है? Fe कहाँ पर है, आयरन, आयरन यहाँ पर है और हमारा जो कॉपर है यहाँ पर है।
तो कॉपर हमारा लीस्ट रिएक्टिव है, कॉपर हमारा लीस्ट रिएक्टिव है, तो कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन नहीं होगा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। इसीलिए आयरन को जब कॉपर सल्फेट से किया तो हमारा आयरन सल्फेट और कॉपर बना और हमारा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। लेकिन जब हम फेरस सल्फेट और कॉपर के लिए तो कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। यहाँ पर जो कॉपर जो है हमारा लेस रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। And now if anybody is having any confusion, then you may see 2 to 3 times, your problem will be resolved. Thank you. Have a nice day.